गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में लाइव तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये दिल्ली एनसीआर में सांसों का आपातकाल लग गया, गैस चैम्बर बनी राजधानी। अब लगा दी गई है कुछ पाबंदियां। ग्रैप 3 ख़त्म हुआ और ग्रैप 4 GRAP 4 भी लागू हो चुका है। आप देखते जाइए, सुबह 6 बजे हम निकल पड़े दिल्ली से मेरठ की तरफ। ये दिल्ली की खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी। इसमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पेड़ पौधे भी सांस के लिए तरस रहे हैं और गाड़ी के अंदर भी सांस लेना दुर्वार हो गया है। इन दिनों सांस लेना इतना मुश्किल हो गया है कि ये गुणवत्ता करीब 400 AQI 400 से ऊपर पहुंच गई, कई जगह 500 तक पहुंच चुकी है। अब दिल्ली NCR की हवा बिल्कुल ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गई। आज की तारीख में AQI 392 दर्ज किया गया। इसके अलावा शाम तक ये करीब 500 तक कई जगहों पर पहुंच जाती है। राजधानी में कई जगह स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। इसके चलते GRAP 3 लागू किया गया और उससे भी नहीं हुआ तो अब राजधानी में GRAP 4 लागू कर दिया गया है, जिसमें हल्के कमर्शियल वाहन, डीजल ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, मगर कहीं भी रुकावट दिखने को नहीं मिलती। बाहर से सारी डीजल की गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती हुई नज़र आती हैं, आप देख पाएंगे। वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की। ये हर दिन कोई न कोई आपको देखने में आएगा, न्यूज़ में आएगा। बैठकें चालू रहती है। 20-21 तारीख को आर्टिफिशियल रेन की बात चल रही है। हो सकता है तब तक ऑटोमेटिक कुछ हवा चल जाए, बारिश हो जाए, लेकिन आपको ये प्रस्तुत चित्र के आधार पर क्लियर नज़र आ रहा होगा कि पूरा का पूरा दिल्ली NCR गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गया है। मैं दिल्ली द्वारका से सुबह 6 बजे चला और कितनी खूबसूरत सड़कें, और करीब 1.5 घंटे के अंदर मैं मेरठ पहुंच गया। बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन गाड़ी के अंदर भी बैठे बैठे सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। इससे GRAP 4 राजधानी में लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत सड़कों की मशीनों द्वारा सफाई करना, धूल पर काबू पाने के लिए रोज़ाना छिड़काव करना, तोड़ फोड़ या अन्य निर्माण कार्य पर रोक, वाहनों पर इत्यादि प्रतिबंध लगाना, खुदाई भराई का मिट्टी का काम जिसमें बोरिंग ड्रिलिंग कार्य शामिल है, इत्यादि पर प्रतिबंध लगाना। पानी के छिड़काव के लिए जगह जगह आप देख पाएंगे टैंकर चलते हैं, एक पाइप लेकर जिसमें बकेट में पानी भरते हैं। उस पानी से जब कोई वीडियो बना रहा है उसको देख के पेड़ों के साइड में पानी डालता है। वही एक ही टैंकर पूरा दिन घूमते रहता है ताकि ये पानी ख़त्म ना हो और हमारा छिड़काव का भी पूरा हो जाए। इस बैठकों में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMB 4 पहिया वाहन के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। ये मीटिंग में बात कही गई। ये भी कहा गया कि NCR और राजधानी की राज्य सरकारें 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करके ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू करें। कई जगहों पर कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लास और बंद रहने की सुझाव दिया गया है। ये आप देखते चलिए, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, अगल बगल पेड़ पौधे, लेकिन बिल्कुल शांत, कहीं एक पत्ता हिलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। और पूरा का पूरा एक्चुअल आपको महसूस होगा, पूरा का पूरा गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुका है।
कितनी भी अच्छे पेड़ पौधे, रोड सुंदर, सजावट सब कुछ हो, लेकिन जब इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिले, फिर ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा। इसके लिए सिर्फ बैठक ही होना, और ये बैठक आज नहीं, हर साल ये बैठक होती रहती है। पिछले साल भी हुआ, इससे पिछले साल भी हुआ कि कृत्रिम बारिश के लिए योजना बनाई जा रही है। इसमें कई इफ़ एंड बट आते रहेंगे कि बारिश होने से कई जगह कितने सालों पहले किसी कंट्री में बारिश हुआ तो एसिड की बरसात हो गई, इससे और ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब दुनिया को, देश की भोली भाली जनता को सिर्फ गुमराह करना कि हम चाहते तो हैं सब कुछ करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बस इतने ही है, कुछ करना ना पड़े, सिर्फ बैठक हो और मीडिया के द्वारा सिर्फ सुझाव दिया जाता। ये देख लीजिए, गाड़ियों के अंदर बैठे बैठे दम घुटता, फिर भी दैनिक कार्यक्रम में लोग आते जाते आपको नजर आएंगे। यहाँ तक कि प्रगति मैदान के टनल के अंदर भी आप देख पाएंगे उतनी ही गैस भरी हुई है जितने बाहर है। आकाश पूरा कवर्ड किया हुआ। ये सुबह 8-9 बजे का टाइम है और कहीं सूरज की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही है। पूरा गैस चैम्बर में कन्वर्ट होके एक बादल नुमा आच्छादित हो गई है। इसका परिणाम है अच्छे भले आदमी भी अपनी गाड़ियों में दम घुटता, खांसते हुए चला रहे हैं। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। हालांकि द्वारका दिल्ली से हम चले और मेरठ तक पहुंचने में मुझे 1.5 घंटे लगे आराम से गाड़ी चलाते हुए। इतनी सुंदर NE3 बन चुका है एक्सप्रेस वे, जिसे आप आगे देख पाएंगे। आज दिल्ली में GRAP 4 लागू हो गया है। डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। BS4 गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी कुछ भी परिवर्तन होने का नहीं है। औसतन दिल्ली में करीब 450 से 500 के ऊपर AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। बस मौसम और बारिश का ही इंतज़ार है या हवा भी चले। ये देख लीजिए, पताका बिल्कुल खड़ा हुआ, कोई हवा नहीं, कोई एयर नहीं। और ये प्रदूषण ना सिर्फ दिल्ली में है, ये मैं दिखाऊंगा। आप दिल्ली से लेकर मेरठ तक यही हाल है। NCR में कहीं भी जाइए, फरीदाबाद में ये प्रदूषण की हवा, स्मॉग का AQI और भी खतरनाक है। गुरुग्राम में ये देखिए चैम्बर बन गया टनल में, आप देख पाएंगे। इसमें भी गाड़ियां चलाते खांसते हुए लोग चलते जा रहे हैं। हालांकि टनल की खूबसूरती आपको बहुत अच्छी लगेगी और वास्तव में अच्छा है भी। पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। आपको खूबसूरत दिल्ली की खूबसूरती इस
वायु प्रदूषण के चलते रोती हुई जिंदगी दिल्ली की, इसको दिखाने का औचित्य समझा और आपके सामने लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद के कैमरे से ली हुई ये वीडियो आपके सामने प्रेषित है। हालांकि कहीं भी गाड़ियों के रफ्तार में कोई कमी नहीं है। विजिबिलिटी करीब 500 मीटर है, इसलिए गाड़ियों के चलाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर आंखों में जलन, खांसी ये आम बात हो चुकी है। और धीरे धीरे दिल्ली वासियों को ऐसा लगता है इसमें रहने की आदत भी हो गई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आशा है दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्री जो है, उनकी बैठक में फैसला लिया गया कृत्रिम बारिश करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे। लेकिन इतने दिल्ली के रास्ते में घूमते हुए कहीं भी आपको एक ट्रक नहीं नज़र आया होगा। जो लाइव तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, एक भी ट्रक पानी छिड़कता हुआ आपको नज़र नहीं आया होगा। इतनी पूरी दिल्ली मैंने दिखा दिया करीब करीब, और वो भी वीआईपी एरिया जो धोला कुआं, चाणक्यपुरी, कनॉट प्लेस, प्रगति मैदान, मयूर विहार, ये सब होते हुए मैं निकला। अक्षरधाम, कहीं भी एक ट्रक पानी छिड़कता हुआ आपको नज़र नहीं आया होगा। ये देखिए हम आगे मेरठ की तरफ चल पड़े, और इससे ज़्यादा मैं इसका वीडियो लेना उतना उचित नहीं समझा। आशा है आपको ये वास्तविक स्थिति पता चल गई होगी, इसलिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद। एक लाइक बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।